बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन किराम, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके एक तवील अरसे बाद यूं महसूस हुआ जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अदालत के दरवाजे जरा से वाह हुए हों, जैसे किसी बंद राहदारी में अचानक रोशनी की एक लकीर फिसल आई हो। तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर जो एतराज़ात रजिस्ट्रार ऑफिस की मेज़ों पर गर्द की तरह जमे हुए थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो की अदालत ने उन्हें झाड़ दिया। मुतफर्रिक दरखास्तें मंजूर हुई, मरकजी अपीलों पर एतराज़ात दूर करने की इजाज़त मिली, वक्त में तौसी भी दी गई और यूं कागजी दीवारों के बीच से एक रास्ता निकला। सलमान सफदर की मुस्कुराहट और जज के रिमार्क्स में एक हल्की सी तंजिया लताफत भी थी कि खाली हाथ नहीं लौटाया। यह फैसला महज कानूनी पेशरफ नहीं था, यह एक सियासी बयानिए के लिए सांस लेने की मोहलत थी, एक ऐसे वक्त में जब हर दरवाजा बंद महसूस हो रहा था। फिर मंजर बदला और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर के सामने तारीख लेने की कशमकश भी इसी कहानी का हिस्सा बन गई। कैलेंडर मेज पर रखा गया, दरखास्त की गई कि तारीख फिक्स कर दें और बिलाखिर 11 मार्च की तारीख तय पा गई। ये तारीख एक दिन नहीं, एक उम्मीद का निशान बन गई, जैसे अदालत की दीवारों के अंदर वक्त को कैद करने की कोशिश हो रही हो ताकि सियासत की तेज रफ्तार आंधी को कुछ लम्हों के लिए रोका जा सके। सवाल ये नहीं कि अपील सुनी जाएगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये समाअत महज कानूनी कार्रवाई होगी या सियासी मंजरनामे की नई तश्कील का आगाज। मगर अदालत की राहदारियों से बाहर कदम रखते ही पार्टी के अंदर का मंजर एक और दास्तान सुनाता है। अलीमा खान की बरहमी, बैरिस्टर गौहर की सफाइयां, मोहसिन नकवी के बयानात और रिहाई फोर्स के ऐलानात, सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं मगर चप्पू मुख्तलिफ समतों में चल रहे हैं। अलीमा खानम कहती हैं कि जो बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पर हो जाए। पार्टी कहती है सेहत के मामले पर हम साथ खड़े हैं। ये साथ खड़ा होना भी अजब है, जैसे आईने के सामने कई अक्स हों मगर असल चेहरा धुंधला जाए। इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न होता है, मगर जब वो क़यादत की कैद के गिर्द घूमने लगे तो हुस्न बेचैनी में बदल जाता है। कोट लखपत की दीवारों से भी एक खत निकला। शाह महमूद कुरैशी से यास्मीन राशिद तक सबने जाती डॉक्टर से मुलाकात न होने पर चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील की। नवाज शरीफ की मिसाल दी गई। मेडिकल बोर्ड, जाती मुआलिज, मुकम्मल रसाई, तकाबुल का यह इस्तारा दरअसल इंसाफ की मीज़ान पर रखा गया सवाल है। क्या कानून सबके लिए यकसां सांस लेता है? इमरान खान की सेहत पर सियासत का साया गहरा है। कोई कहता है 5 डॉक्टर्स का पैनल काफ़ी है, कोई कहता है जाती मुआलिज की मौजूदगी लाजिम है। जेल की रातों में अस्पताल मुंतकिली की कहानियां और जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी के इल्जामात सब मिलकर एक ऐसा बयानिया बनाते हैं जिसमें सेहत भी सियासी अलामत बन जाती है। उधर ख्वाजा आसिफ का बयान आता है कि पीटीआई के हजारों इख्तलाफात के बावजूद एक बात पर मुकम्मल इत्तफाक है कि इमरान खान अंदर रहे। ये जुमला सियासी तंज है या तल्ख हकीकत, ये फैसला तारीख करेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं अदालत हुक्म दे तो अस्पताल मुंतकिल कर देंगे। कानून जज्बात को नहीं जानता, मगर सियासत में जज्बात ही तो ईंधन होते हैं। और जब बहन भाई के दर्द को ऐवान में दोहराया जाता है तो वो महज खानदानी मामला नहीं रहता, वो अवामी तासुर बन जाता है। पंजाब असम्बली का मंजर भी कम दिलचस्प नहीं। एक तरफ 11 अरब के जहाज पर सवालात, दूसरी तरफ कागजी जहाज ऐवान में लहराते हुए उस्मा बुखारी का जवाब कि अगर बिलावल भुट्टो सिंध हुकूमत के जहाज पर घूम सकते हैं तो ये पंजाब हुकूमत का जहाज है, उनकी मर्जी। यहां सियासत दलील से ज्यादा तकाबुल पर खड़ी दिखाई देती है, जैसे हर सवाल का जवाब माजी के किसी और सवाल में तलाश किया जा रहा हो। ऐवान में गैर पार्लिमानी अल्फाज हज़फ होते हैं मगर सियासी दर्जा हरारत हज़फ नहीं होता। और अभी यह बहस ठंडी भी ना हुई थी कि पंजाब काबीना के लिए 30 करोड़ की नई गाड़ियों की तैयारियों की खबर आ गई। बुलेट प्रूफ गाड़ियां, वीआईपीज के लिए नई सवारी और चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के लिए मजीद वसाइल। अवाम के लिए ये सब आदाद-ओ-शुमार नहीं, एहसासात हैं। जब एक तरफ कैद, अदालत, सेहत और इंसाफ की बात हो और दूसरी तरफ लग्जरी जहाज और नई गाड़ियों की फहरिस्त, तो बयानिए आपस में टकरा जाते हैं। हुकूमत दिफा में खड़ी है, अपोजिशन तनकीद में, मगर आम आदमी दोनों के बीच खड़ा ये सोच रहा है कि उसकी तरजीह कौन है। यूं पूरा मंजर एक ही दास्तान के मुख्तलिफ अब्वाब मालूम होते हैं। अदालत के दरवाजे जरा से खुलते हैं तो उम्मीद जागती है, पार्टी के अंदर इख्तलाफात उभरते हैं तो बेचैनी बढ़ती है, जेल की दीवारें सवाल उठाती हैं तो ऐवान में जहाज और गाड़ियों की गूंज सुनाई देती है। सियासत का ये दरिया बह रहा है, अपने साथ कागजी एतराज़ात, मुतफर्रिक दरखास्तें, खत, बयानात और इल्जामात सब बहाता हुआ। सवाल अब भी वही है, क्या ये सब लहरें किसी साहिल की तरफ बढ़ रही हैं या महज एक दूसरे से टकरा कर सिर्फ शोर पैदा कर रही हैं।
इसी सब पर बात करने के लिए मैं प्रोग्राम में ज्वाइन किया है रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नईम हैदर पंजोता साहब ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा अरबाब खिजर हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पंजोता साहब, आपकी जानिब आऊँगा। अदालत से बड़े अरसे बाद जो एतराज़ात थे तोशाखाना 2 केस में सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर, वो एतराज़ात दूर हुए हैं। ये फाइलें जिन पर गर्द जम रही थी वो गर्द हट रही है। क्या इसे ताज़ा हवा का झोंका समझा जाए? कोई उम्मीद है PTI को? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया शहाब साहब। देखें, गुजारिश ये है कि खान साहब के केसेस को लगा के उनके ऊपर दलाइल सुन के उनके अंदर इंसाफ फराम करना चाहिए। उनकी जमानतें ठहर ही नहीं सकती कि उनकी जमानतें ना हो। खान साहब और बीबी साहबा दोनों की जमानत हो और वो रिहा हो। देखें, आज जो दरखास्तें लगी थी वो जल्द समात की दरखास्तें थी, ना कि मेन केस को लगाया गया था। और उस जल्द समात की दरखास्तों को लगाकर कुछ लोग कह रहे थे कि जी बड़ा आपको जबरदस्त जी, मुबारक हो जी। ये कौन सी मुबारक है जी? खान साहब के आप केसेस लगाएं। नवाज शरीफ को लंदन बैठ के जमानत मिल सकती है और इस्लामाबाद के अंदर जज आसफ के बेटे NCP गाड़ी रख के और 2 बच्चियों को कुचल कर फौरन दूसरे दिन जमानत मिल सकती है। तो इमरान खान साहब के ऊपर और बुशरा बीबी के ऊपर सियासी मुकदमात के अंदर जमानत क्यों नहीं मिल सकती? 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया, अल्तवा के शिकार हैं केसेस। तोशाखाना में भी हम बार बार जा चुके हैं अदालत के अंदर। 3 महीने तो हमें वकालतनामे तक सुपरिटेंडेंट रियाला जेल ने साइन करके नहीं दिए। आप चेक करें, आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में किस तरह कानून और इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एग्जैक्टली इस पे अरबाब खिजर हयात साहब, हुकूमत जो है आपकी और आपकी हुक्मरान जमात है, ना मुलाकातें करने देते हैं, ना ज़ाती मुआलजीन तक रसाई देते हैं, और फिर हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेहत के मामले पर सियासत कर रही है। तो सियासत का मौका ना दें इन्हें, मुलाकातें करवाएं, इनकी कन्फ्यूजन दूर हो, वो तो ये कहते हैं। देखिए शहाबुद्दीन भाई, सबसे पहले तो मैं नहीं, पंजोता साहब हमारे भाई हैं, लेकिन कल मेरे ख्याल में इन्होंने इमरान खान साहब की बहन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। वो तो इन लोगों के पीछे फिर रही है कि हमारे वकला किधर है, जिनको इमरान खान साहब ने टिकटें दी थी, जिनको वो सेनेट, सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली तक पहुंचाए थे, वो लोगों के पीछे फिर रही कि ये वकला गायब है, ये आएंगे तो इमरान खान साहब की जमानत होगी ना। ये लोग देखिए ना, वो उल्टा चोर को तवाल को डांटे वो वाली हरकतें कर रहे हैं। इनके पीछे वो बेचारी फिरी कि आप आ जाए, तारीखों में लग जाए कि इमरान खान साहब की जमानतें हो जाए। अब ये लोग नहीं जा रहे तो क्या हम वकला कर ले इमरान खान साहब के लिए? क्या हम उनके लिए अपने वकील वो कर ले और उनको उनकी तारीखों में पहुंचाए? देखिए, ये कौम को धोखा दे रहे। ये लोग नहीं चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर निकले, ये तो उनके अंदर होने पर खुश है। और देखिए, उनकी आंख पे सियासत हो रही है। कभी ये कह रहे कि उनका इलाज नहीं हो रहा है, तो उनका इलाज और किस तरह किया जाए? उनको देखे बाद 2 दफा हॉस्पिटल ले गए हैं, उनको जो इंजेक्शन लगानी थी वो लगा चुकी है हुकूमत। और हम क्या करें? मुझे तो इस बात की समझ दे रही है। और ये लोग यही कह रहे हैं कि उनकी इलाज पे वो हुकूमत वो कर रही है और उनकी इलाज नहीं हो रही है। उनको इलाज हम और किस तरह करें? मेरे पास तो और कोई वो नहीं है। ये देखे ना, ये वैसे सियासत कर रहे, अवाम को धोखा दे रहे। इनके देखे खैबर पुख्तूनख्वा के हालात मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए, गुज़श्ता तकरीबन 1 हफ्ते में 16-17 सिर्फ हमारे पुलिस एहलकार यहाँ पे शहीद हुए हैं। वज़ीर आला के अपने हल्के में, जहाँ वज़ीर आला का अपना हल्का है खैबर में, वहां पर कल जो है ना, तो 2 पुलिस वाले वालिद और उसका बेटा वो शहीद हुए हैं। वज़ीर आला ने उनके पूछा ही नहीं है। हमारे यहाँ 16-17 पुलिस एहलकार शहीद हुए। हुकूमत का कोई MPA MNA कोई उसमें नहीं गया है। इन लोगों को जो है ना, तो इन लोगों को तो सूबे से कोई वो सरोकार ही नहीं है। ये तो सिर्फ इमरान खान साहब की उस पर सियासत कर रहे हैं। ये कह रहे कि किसी तरह से कोई डील हो जाए और इमरान खान साहब वो को तो ये कहते हैं ना कि आप मुलाकात, इलाज हो रहा है, आप मुलाकात जो है वो करवा दें एक, ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए और जो अगर कोई फेक न्यूज़ है तो वो पकड़ी जाए। मैं इस पे पंजोता साहब का इनपुट ज़रूर लूँगा कि क्या कहना चाहेंगे पंजोता साहब इस नुक्ते पर कि PTI की लीडरशिप, आप लोग खुद नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए? देखें, अरबाब साहब के अपने बयानात के अंदर ही कंट्राडिक्शन है। खुद ही कह रहे हैं कि जी ये वकला जो हैं ये नहीं चाहते कि बाहर आए, इनके रहनुमा नहीं चाहते कि ये बाहर आए। खुद ही कह रहे हैं जी कि इनका इंटरेस्ट जो है सिर्फ इमरान खान की तरफ है, सूबे की तरफ है ही नहीं। नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि उनकी नाम पे सियासत कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं। नंबर टू, देखिए मैं आपकी बात के अंदर मैंने इंटरप्शन नहीं की, अब गौर से सुनिए। नंबर 2,
मैं तो हर वक्त मौजूद होता हूँ जी, दीगर लोग भी मौजूद होते हैं। रात को वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा हो हर जगह पर, हर महाज के ऊपर, आज हो, कल हो, परसों हो। हम मुश्किल वक्त के अंदर साथ खड़े हैं, हम भागे नहीं हैं, हम बिगौड़े नहीं हुए, हम दूसरी पार्टियों में नहीं गए, हमने नई पार्टियां नहीं बनाई। हम इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला ये मुकदमात, ये छापे, ये गिरफ्तारियां, घरों में रेड्स, जो मर्जी आप कर लें, हम इंशाअल्लाह ताला साथ खड़े हैं और मरते दम तक साथ रहेंगे। तीसरी बात यह है कि इन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा, तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो आग लगी हुई है, उसका जो मौजब है, जो उसके कसूरवार हैं, पकड़ें उनको, ले आए, फांसी के फंदे के ऊपर लटकाएं। किन्होंने अफगानिस्तान के अंदर डॉलर की खातिर जो है अपने लोगों को भेजा, किन्होंने इमरान खान की हुकूमत के बाद वहां पर तालिबान बसाए, किन्होंने जो है बंद कमरों के अंदर फैसले किए और जबरदस्ती वहां पर ऑपरेशन मुसल्लत किए। बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत है, ऑपरेशन से क्यों नहीं मसले का हल निकला? मैं अरबाब साहब आपकी जानिब आता हूँ। पंजोता साहब कंप्लीट कर लें। अरबाब साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपका इनपुट जरूर लूंगा। मैं पहले पंजोता साहब अगर कंप्लीट कर लें, उनको गुमराह कर रहे हैं ना, वो झूठ बोल रहे हैं, आप अपनी बारी पे उन्हें जवाब दीजिएगा। पंजोता साहब आप कंप्लीट करें, मैं फिर अरबाब साहब की तरफ आता हूँ। किसी दिन ना अरबाब साहब को प्रोग्राम में बुलाइएगा, ठीक है जी। और इन्हें दरमियान में इंटरप्शन का शौक है तो मैं इनका इंटरप्शन का शौक पूरा कर दूंगा, ठीक है जी। गुजारिश ये है, ये तो आप कह रहे हैं, ये तो आप वार्निंग दे रहे हैं कि दोनों को स्टूडियो में नहीं बुलाना। अपने प्रोग्राम को रेगुलेट करें जी। मैं अरबाब साहब बिल्कुल, मैं बैठकर आप बात भी नहीं कर सकेंगे। अरबाब साहब मैं आपका इनपुट लेता हूँ। लोगों की तो सारी सियासत इंतशार की सियासत है, ये आपकी बातें हैं कि आप नेशनल टीवी पे बैठकर इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है अरबाब साहब, मुझे बताएं कि मैं आपके अरबाब साहब आपका पॉइंट आ गया, आपका आ गया। साफ कर दूंगा अरबाब साहब, आप जरा आइएगा किसी दिन प्रोग्राम के अंदर ना, मैं आपको इंटरप्शन का पूरा मौका दूंगा, ठीक है जी। गुजारिश ये है कि इनको इतने एथिक्स नहीं है कि जब गुफ्तगू कोई अगला कर रहा हो तो दरमियान में लूच नहीं सुनते। आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए, मैं आपको ये आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए, आप अपनी बारी का इंतजार कीजिए, आप अपनी बारी पे बोलिएगा। गुजारिश ये है कि जिन्होंने दहशतगर्दी जो ले आए उनको पकड़ें, और जो बंद कमरों में फैसले करके हमारे लोगों का अमन खराब कर रहे हैं उनको पकड़ें। हम तो कह रहे हैं कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स को, जब मेरे घर के बारे में फैसला होगा तो मुझे आप ऑन बोर्ड ही नहीं लेंगे तो अमन कैसे आएगा? आपने 22 बड़े ऑपरेशन किए, आपने 14,000 छोटे ऑपरेशन किए, क्या मसले का हल निकला? नहीं निकला ना। आज भी आपकी पॉलिसी की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। हम तो 16 नुकाती जो एजेंडा है जिसमें तमाम जमातों ने आके शमूलियत की और उन्होंने कहा कि ये मसले का हल नहीं है, हर एक को ऑन बोर्ड लें, नुमाइंदों को, चीफ एग्जीक्यूटिव को, हर एक को आप ऑन बोर्ड लें, लेकिन फिर भी बंद कमरों के फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं। आप इन्होंने कहा जी कि इनके अंदर जो है ना वो नाइलियत है जिसकी वजह से इमरान खान बाहर नहीं आ रहे। यानी पीटीआई ने इद्दत केस बनाया, पीटीआई ने तोशाखाना 1 केस बनाया, पीटीआई ने तोशाखाना 2 केस बनाया, पीटीआई ने 9 मई के केसेस बनाए, पीटीआई ने चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया, पीटीआई ने आइन को खत्म किया, पीटीआई ने 26वीं और 27वीं तरमीम की, पीटीआई ने पार्लियामेंट का तकद्दस को पामाल किया, पीटीआई ने एमएनएज को दोबारा रिकाउंटिंग के जरिए हरवा के दूसरे नून लीग के एमएनएज को और एमपीज को बनाया। पीटीआई ने जो है लोगों के जो है वो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, जबरी गुमशुदगियां की। ये कैसी आप बात कर रहे हैं? आप उस चीज का हिस्सा हैं जो आपको लाने वाले हैं, उनके साथ मिलकर आपने पाकिस्तान की आवाम के साथ जो खिलवाड़ किया है, चाहे वो बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो, चाहे वो आइन का मामला हो और चाहे मईशत का मामला हो, वो खिलवाड़ जो है ना आवाम पाकिस्तान की आपको कभी माफ नहीं करेगी। और एक एक पाई का, एक एक चीज का आपसे हिसाब लिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती, इंशाल्लाह ताला वक्त आएगा, हक की फतह होगी, सच की फतह होगी। हम इंशाल्लाह ताला ये जदोजहद कर रहे हैं और इस जुल्म के खिलाफ आप लोगों ने जो इस जुल्म का निजाम कायम किया हुआ है इसका इंशाल्लाह ताला हम खात्मा करेंगे। पंजोता साहब का पॉइंट आ गया। नाउ ओवर टू यू अरबाब साहब, अब आप रिस्पॉन्ड कर लें। देखिए जी, पंजोता साहब की बातें मैंने सुनी है। पंजोता साहब हमारे भाई हैं, मैं उनके साथ कोई झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि देखिए हमें कौम को हकीकत बतानी चाहिए। देखिए 40,000 तालिबान को कौन लाया था? और वज़ीर आला जब इनके थे परवेज खटक साहब 2013 में
उनके बयानात रिकॉर्ड पे मौजूद है कि हम तालिबान को यहाँ दफातर खोलने की इजाजत देते हैं। शहाबुद्दीन साहब, ये आपको भी पता है और ये पूरी कौम को पता है। तो देखिए ना, अभी भी ये जो दहशतगर्दी हो रही है वो उसी का वो है, वो आ रहा है अभी तक, क्योंकि वो मुल्क के कोने कोने में चले गए थे और अब वो यहाँ पे दहशतगर्दियां कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं ये हमारी मुखालिफत करते हैं, जब हम गैर कानूनी अफगानियों को यहाँ से मुल्क से वापस भिजवा रहे हैं ये उसमें रोड़े अटका रहे हैं। ये तो हर जगह दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे हैं। और देखिए ना, मैंने तो आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर देखिए इतने शोहदा हो रहे हैं, हमारे पुलिस एहलकार शहीद हो रहे, सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो रहे। ये लोग तो उनके जनाजों में भी खौफ की वजह से नहीं जा रहे, डर की वजह से नहीं जा रहे। दूसरा जो है ना, पंजोता साहब करप्शन की बात कर रहे हैं, तो जरा मैं उनको बता दूं कि खैबर पुख्तनख्वा में जो करप्शन हुए तारीख में उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर तो है ना, अगर हम सुबह अखबार खोलते हैं इनकी करप्शन की दास्तानें, अगर हम टीवी चैनल खोलते हैं इनकी करप्शन की दास्तानें, अगर हम सोशल मीडिया खोलते हैं इनकी करप्शन की दास्तानें। हम तो ये देखें, मैं तो चाह रहा हूं कि खैबर पुख्तनख्वा का नाम करप्शतान ही क्यों ना रखा जाए, यहाँ पर जिस किस्म की करप्शन हो रही है। और दूसरा, पंजोता साहब बात कर रहे हैं कि यानी इनकी पार्टी के साथ ज्यादतियां हो रही है, जुल्म हो रही है। तो शायद इनकी अगर याददाश्त कमजोर हो तो मैं इनको बताता चलूं कि राना सनाउल्लाह साहब को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया था जब वो फैसलाबाद से लाहौर के लिए जा रहे थे। और रावी चलिए अरबाब साहब, ये तो फिर वो बात होगी ना कि हमारे साथ हुआ था तो हमने भी करना है। चले एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि उन्होंने ज्यादती की। अगर हम करते ना, अगर हम ये सब कुछ करते ना, ज्यादतियां करते, तो आज पंजोता साहब भी जेल में होते, इनके तमाम जितने लीडरान हैं वो तमाम जेलों में होते। लेकिन हम उस किस्म की सियासत नहीं करते हैं इंतकाम की जो इन लोगों ने की थी। हम जो है ना, हम जमहूरी पार्टी है। देखिए, नवाज शरीफ साहब का बयान आपने सुना होगा, इमरान खान साहब का भी आपने सुना था कि मैं वतन वापस आकर नवाज शरीफ का एसी निकालूंगा, टीवी निकालूंगा। और नवाज शरीफ साहब की आप ये देखें कि वो कह रहे हैं कि ज़र्फ दे के कि ना, इनको जो है इमरान खान साहब को एक की बजाय 2 एसी लगाए जाए, इनको एक टीवी की बजाय 2 टीवी दिए जाए। और तो मियां साहब का जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान जाते थे, आप कहें कि एक जाती मुआलिज आता था मियां साहब का डॉक्टर अदनान, हम 2 जाती मुआलिज भेज देते हैं। देखे ना, ये लोग देखे ना, तो ये तो उन पे भी सियासत कर रहे हैं ना। इन्होंने देखे कहा है कि हम देखे, अब इमरान खान साहब की आंखों का मसला है तो उनका इलाज तो आंखों को डॉक्टर ही करेगा ना। अब अगर आप देखें ना, अगर आप एक मोटरसाइकिल चलाने वाले को बोल दे कि आप जाकर जहाज उड़ाए, तो क्या वो जहाज उड़ाएगा? ये देखिए ना, ये तो वैसे सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ना। हम उनका इलाज करना चाहते हैं। इन लोगों को उनकी इतनी फिक्र नहीं है जितनी हमें फिक्र है। और जेलों में जितनी भी कैदी है, चाहे वो इमरान खान साहब हो या जो कोई भी हो, हमको सबकी फिक्र होती है। क्योंकि वो जो है ना, वो कैदी है और उनको खुदा ना ख्वास्ता कुछ भी होता है वो हुकूमत की जिम्मेवारी होती है। इसलिए इमरान खान साहब की इनसे ज्यादा जो है ना, वो हम उनकी खातिर तवाज़ो भी कर रहे हैं। उनको जेल में वो सहूलियत मैसर है जो 5 स्टार होटल में भी किसी को मैसर नहीं होती है। और ये क्या चाहते हैं, ये जबरदस्ती चाहते हैं कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। अब अगर एक बंदा ठीक है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं है, तो ये क्यों जबरदस्ती उनको बीमार साबित करना चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आवाम की सिंपैथी हासिल करने के लिए। लेकिन देखिए, ये कौम अब हकीकत जान चुकी है। कौम को पता है कि कौन इस मुल्क के साथ मुखलिस है, कौन इस मुल्क की फेवर में है, कौन इस मुल्क की बेहतरी चाहता है। अगर ये लोग मुल्क के साथ मुखलिस होते तो इस वक्त जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज है वो है दहशतगर्दी का। ये आते या देखिए, सूबाई हुकूमत यहाँ पे इनकी है, चूंकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी जोरों पर है। इनको चाहिए था कि ये पोजीशन जुमातों को बैठाते कि आए इसका हल निकाले, हमारे साथ बैठ जाए। लेकिन इनको तो फुर्सत ही नहीं है। कभी ये मोटर वे बंद कर देते हैं, 2 दर्जन लोग पॉइंट आ गया अरबाब साहब, मैं जीटी रोड बंद कर लेते हैं। जी अरबाब साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं पंजोता साहब आपकी जानिब आऊंगा। देखिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले से देखिए सेहत का जी देखे ना, ये कभी जीटी रोड बंद कर लेते हैं, जी ये मोटर वे बंद कर लेते हैं। 2 दर्जन तो इनके साथ लोग होते हैं। इनकी जो जुमात है वो तो वैसे भी एक इलाकाई जुमात बन गई है, क्योंकि पंजाब में एहतजाज नहीं हो रहे, सिंध में नहीं हो रहे, बलूचिस्तान में नहीं हो रहे। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि इनकी हुकूमत है तो यहाँ पर 1-2 दर्जन लोग बैठाकर कभी मोटरवे और कभी जीटी रोड बंद कर लेते हैं। इनकी सियासत यहाँ तक पहुंच गई है इनकी हरकतों की वजह से। हम अब भी इनको कहते हैं कि आए मिलकर बैठकर पाकिस्तान को बचाते हैं।
पाकिस्तान बचाने के लिए आप हमारा साथ दे, लेकिन अफसोस कि ये लोग ये नहीं चाहते हैं। और ये लोग जिस किस्म की सियासत ठीक है, कर रहे ठीक हो हैं, जिस गया। किस्म की गंदी सियासत कर रहे हैं, तो कौम जो है ना, कौम इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है अरबाब साहब, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। यहां पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। पंजोता साहब, आपसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, अलीमा खानम साहिबा जो हैं वो भी, उन्होंने कुछ बरहमी का इजहार किया ऑन दी पार्टी लीडरशिप। फिर कारकुन जो है उसमें भी तजब्जुब है, सेहत का मामला है, और वो जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करने की बात होती है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इम्पैक्ट क्रिएट कर पाई है कि गवर्नमेंट प्रेशराइज्ड फील करे? और अगर नहीं कर पाई तो आगे का लायामल क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने क्या जा रही है ताकि सेहत के हवाले से जो तशवीश है वो आपकी दूर हो जाए? देखिए मखदूम साहब, बात यह है, मैं चाहूंगा कि अब मैंने 3-4 मिनट को तहम्मुल से सुना है, दरमियान में इंटरप्शन ना करें। गुजारे ये है कि खान साहब की जो सेहत है उसके ऊपर सियासत हम कर रहे हैं या इन्होंने 3 महीने पहले गफलत की, खान साहब की आंख को नुकसान पहुंचाया और फिर ये नौबत आ गई कि उनको पिम्स हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और जाकर उनका इंजेक्शन लगवाया। अगले दिन भी लेकर आए हुए थे। अगर वो ठीक होती आंख उनकी तो दोबारा क्यों लेकर आते, पहली दफा क्यों लेकर आते, हॉस्पिटल क्यों शिफ्ट करना पड़ता? हमारा आज भी यही मुतालबा है कि आप लोग वो हैं जिन्होंने इमरान खान के ऊपर झूठे मुकदमात बनाए। 18 मार्च जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर हमला किया, उसमें भी आप बराबर के शरीक हैं। इमरान खान के ऊपर वजीराबाद हमला हुआ, वहां भी आप बराबर के शरीक हैं। इमरान खान के ऊपर बार बार कातिलाना हमलों समेत जेल में डालने के अंदर आपका रोल है। तो आपने जो जिस तरह आंख के ऊपर भी सीरियसनेस शो कराई, आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि आप खान साहब का प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और खान साहब ने भी मैसेज भेजा है कि मेरी आंख पिछले हफ्ते की निस्बत आज भी उसी तरह से धुंधला नजर आता है, यानी बेहतरी नहीं हुई। तो लिहाजा उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट उनकी जाती मॉलेज की निगरानी के अंदर, उनके रुफका की, उनकी फैमिली की निगरानी के अंदर, शिफा इंटरनेशनल के अंदर होना चाहिए। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उनके हवाले से जो आके बाहर डॉक्टर अता तारड़ साहब और दीगर रहनुमा आके बयान करते थे, वो बीमारियां गिनते थे जो कभी हमने सुनी नहीं थी आज तक। फिर जो फैसल वार्डन, उनके खिलाफ इन्होंने कोई केस नहीं किया। जो उन्होंने आके बयान दिया, वो उस बयान की तो फिर तस्दीक होती है कि वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये केस करते तो हम कहते कि वाकई जी इन्होंने केस किया है फैसल वाडा के ऊपर और वो गलत बात कर रहे हैं। उसने क्या बयान दिया था कि हमने किसके सैंपल लिए, मैं तो अब नाम भी नहीं लेना चाहता उस जानवर का, जिसको उसने कहा कि हमने सैंपल लेकर जेली प्लेटलेट्स गिराए और सारी कार्रवाइयां की। तो उसके बावजूद कि उसने जेली काम किया, उसको लंदन तक इलाज की इजाजत मिली। इमरान खान को क्या सहूलतें दी गई हैं? कौन सा 5 स्टार है? 3 दफा उनको गर्मियों के अंदर जो है वो हैजा हुआ है। ये फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट कह रही है। आप बच्चों से उनकी बात नहीं करवाते। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इंटरवीन किया, जाकर बच्चों से बात 1 साल के बाद हुई है। किताबें तक आप नहीं जाने देते, आप जो है उन तक डॉक्टर्स की रसाई नहीं दे रहे। फैमिली वकला हर हफ्ते जाते हैं, मंगल को जाते, नहीं मिलने दे रहे। आज भी 6 लोग गए, शफी जान जो है और मीना खान और जो है शाहिद खटक और सारे लोग गए हुए हैं, नहीं मिलने की इजाजत दी जा रही। पुलिस ने नाका लगाया हुआ है। जहां दहशतगर्दी है वहां तो पुलिस और ये जाकर नहीं कंट्रोल करते, और अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को दीवार से लगाने के लिए, इमरान खान को जेल में डालने के लिए, और वहां पर उनको उसके ऊपर ही आपका फोकस है। आपका फोकस जराइम की तरफ तो नहीं है। आपका फोकस अमन की तरफ होता तो आप अमन के लिए कोशां होते, बैठते, कोई पॉलिसी बनाते। मईशत आज कहां पर आपकी पहुंच चुकी है? आपका 75,000 अरब रुपए प्लस जो है वो कर्जा पाकिस्तान का हो चुका है। जो 75 सालों के अंदर कर्जा नहीं लिया, वो शहबाज शरीफ ने पिछले इन 2-2.5 सालों के अंदर हुकूमत के अंदर आकर ले लिया है। कर्जे के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सरमायाकारी आपके मुल्क के अंदर जीरो है। बेरोजगारी आपकी 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। 50% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। करप्शन में पंजाब जो है वो टॉप के ऊपर सर्वे के मुताबिक सूबा है कि करप्शन सबसे ज्यादा वहां है। तैयारे आप ले रहे हैं अपने झूले लेने के लिए। आपको अवाम की फिक्र है कि उनको पास रोटी है, पैसा है, ये नहीं है। आपको तो नहीं है फिक्र। देखिए, जमहूरियत की वो बात करे जो जमहूरियत वाला काम करे, जो जमहूरी तरीके से आया। 17 सीटों से आपको हुकूमत बना के दे दी। जो मरियम नवाज साहब कहती थी कि हमें वो तरीका आता है जिसके जरिए हाथ जोड़ने पड़ते हैं, पांव पड़ना पड़ता है, और वो आपने किया। उस तरीके से आपको इक़्तिदार मिला है।
आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो धांधली की है उस पर मोहर नहीं लगा दी कमिश्नर रावलपिंडी ने। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते हैं कि पीटीआई जीती है और उनको हरवा के सीटें इनको दे दी गई हैं। एमक्यूएम जो इनकी इत्तेहादी है, उन्होंने कहा कि 180 सीटों वाला जेल के अंदर है और ये जो हारे हुए हैं ये इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए हैं। सही हो गया। जमात इस्लामी कह रही है हमारा मैंडेट पीटीआई का लूटा हुआ है। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि 8 फरवरी को डाका मारा गया। उसके बावजूद ये आकर ये बात करते हैं कि हम बड़े जमहूरियत वाले, हम बड़े जमहूरियत पसंद है। आजाद मीडिया किधर है? आजाद मीडिया ऑफ एयर किए जा रहे हैं लोगों को, लोगों के जो है वो उनको चैनल से निकाल कर घर भिजवाया जा रहा है। इमरान खान की तकरीर यहाँ तक नहीं चलाई जा सकती मीडिया के ऊपर। ना मीडिया आजाद है ना आपकी। जजेस ने क्या कहा? 6 जजेस ने लेटर लिखा कि हमारी बच्ची, एक ने कहा मेरी बच्ची के कमरे के अंदर कैमरे लगाए गए खुफिया तौर पर कि आप अपनी हमारी मर्जी से केसेस का फैसला करें। उन 6 जजेस के लेटर के ऊपर क्या कार्रवाई की है सुप्रीम कोर्ट ने? कितनी इन्होंने आवाज बुलंद की है पाकिस्तान में इंसाफ और कानून के लिए? ठीक हो गया पंजोता साहब, आपका पॉइंट आ गया। अरबाब साहब इस पर भी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तो आपने बात की। पिछले दिनों पंजाब हुकूमत के एक जहाज़ का चर्चा था और अब ये खबर आ रही है कि 30 करोड़ की नई गाड़ियाँ लेके दे रहे हैं जी वज़ीरों को। तो इस पर तो आवाम जो है वो तनकीद ही कर रही है, क्योंकि हालात आवाम के भी कोई इतने अच्छे तो नहीं चल रहे इकॉनमी के हमारे। देखिए शहाबुद्दीन भाई, पहले तो मैं जरा पंजोता साहब को बताता चलूं कि आईएमएफ की उन्होंने बात की है, तो आईएमएफ के डायरेक्टर कम्युनिकेशन की जो स्टेटमेंट है वो इनकी नजर से नहीं गुजरी होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मैशत बेहतर हुई है और 25 तारीख को मेरे ख्याल में कल उनकी टीम भी आई है आईएमएफ की, वो 1-2 दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। तो पूरी कौम को, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की मैशत बेहतर हुई है या खराब हुई है। दूसरी जो जहाज की बात आप करें, तो जहाज पे तो काफी प्रोग्राम्स हुए हैं और मैं बारहा ये कहता हूँ, हर प्रोग्राम में तकरीबन मैं यही कहता हूँ कि जो जहाज खरीदा गया है तो क्या वो मरियम नवाज शरीफ साहिबाना अपने लिए, लेकिन अब लग्जरी गाड़ियों की बात आ रही है ना कि 30 करोड़ जहाज क्या वो जहाज जो है ना, क्या वो जहाज रेवंड में खड़ा है? क्या कल को मरियम नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर नहीं होगी तो वो जहाज जाकर रेवंड में खड़ा होगा? ये तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जहाज है और उस पर हमें खुश होना चाहिए। पंजाब का देखिए, पंजाब का 5 खरब रुपए का बजट है। पंजाब एक बहुत बड़ा, तो अगर हम कोई अच्छे काम करते हैं, अगर वो कोई ऐसे जहाज खरीदती जो कि हर वक्त जो कि खराब पड़ा होता, तो क्या उस पर लोग खुश होते? तो देखिए, अगर अच्छे काम हो रहे तो उस पर जो है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। यहाँ हमारे खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर वो तो गिर भी गया, उसकी ये हालत थी। तो देखिए, अगर आप एक सूबे को चला रहे हैं, आप एक सूबे के हुक्मरान हैं, 18th अमेंडमेंट के पास आपके पास इख्तियारात है, आप अपने सूबे के लिए वसाइल पैदा कर रहे हैं, तो आप अपने सूबे के बेहतर भी सोचेंगे। कल को यहाँ पे पीटीआई का वजीर आला होगा, आपको लगता है होगा पीटीआई का वजीर आला? आप तो कहते हैं खत्म हो गई भाई हुकूमत उनकी, अब तो आप नहीं रहना। ये तो पाकिस्तान है, यहाँ पर सियासत का क्या पता चलता है, कल को आ भी सकते हैं यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कल को वो आ जाए तो उनका जहाज होगा, आ जाए या कोई ले आए, कोई पता नहीं ना चलता, कोई क्या पता। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, अभी मैं बात करूं कि अभी तो पीटीआई खत्म हो चुकी है, कल का मुझे पता नहीं है, लेकिन आज पीटीआई नहीं है। क्योंकि मैंने तो आपको बताया कि इन्होंने देखे जो पिछले दिनों ने जो जीटी रोड बंद किया था और मोटरवे बंद किया था सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बाकी मुल्क में सब कुछ तमाम रास्ते खुले थे, कोई एहतजाज नहीं था। यहाँ पर भी 2 दर्जन से ज्यादा लोग नहीं थे। उनके पीछे भी जब हाईकोर्ट का हुक्म आया और पुलिस चली गई तो वो लोग भी भाग गए, तो उनकी ये हैसियत रह गई है। और दूसरी बात ये है ना जी शहाबुद्दीन भाई, कि मैं ये बताता चलूं कि अगर यहाँ पर ये लोग इमरान खान की रिहाई पता नहीं कोई वो बना रहे हैं फोर्स, अगर उसकी बजाय ये लोग दहशतगर्दी के खात्मे की फोर्स बनाते, अमन फोर्स बनाते, तो हम भी उनका साथ देते। सबसे पहले उस फोर्स में मैं शामिल होता। लेकिन देखिए, यहाँ पर तो मैंने आपको बताया कि इन लोगों को सियासत से फुर्सत नहीं है, ये सिर्फ सियासी बयानात है। क्या एक फोर्स बनाकर वो इमरान खान को रिहा कर सकते हैं? क्या वो अडियाला जेल पर जो हमला करने जाएंगे? ये तो हमले पहले भी कर चुके हैं, कई दफा कर चुके हैं। इस्लामाबाद पे हमला कर चुके हैं, ये लाहौर पे हमला कर चुके हैं, ये 9 मई के हमले कर चुके हैं। इन लोगों को क्या मिला है? उनकी सजाएं अब तक ये भुगत रहे हैं। तो इसलिए मैं आपकी प्रोग्राम की वसासत से ये बताता चलूं कि ऐसे फोर्स ना बनाए जो कल के आपके लिए नुकसान का बायस बने। और दूसरी बात मुझे अभी याद आ गई
कि ये लोग कह रहे हैं कि ज्यादतियां होती है। जी। शहाबुद्दीन भाई, आप उस जहाज में हमारे साथ बैठे हुए थे जब नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा लंदन से गिरफ्तारी देने के लिए लाहौर आ रही थी। जी, आप उस 2018 जहाज में बैठे हुए थे हमारे साथ। बिल्कुल। बिल्कुल। और फिर आपने देखा होगा कि उनके साथ जहाज में क्या सलूक किया गया था, किस तरह उनको घसीट कर जहाज से वो निकाल रहे थे। तो देखिए, इस किस्म की जो है ना, तो हम वो बातें नहीं करते हैं। बस जो हुआ है वो हुआ है, हम उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। मुशर्रफ दौर में हमारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ था। 15-16 मरतबा तो मुझे जेल में डाला गया था। मेरा क्या कसूर था? मैं तो कोई वो नहीं था। लेकिन जी अरबाब साहब, वक्त की कमी है तो मैं आपकी बातों पे पंजोथा साहब के कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगा। देखिए, उन्होंने जुर्म किए हैं, वो उसकी सजा भुगत रहे। अदालत ने उन्हें सजाएं दी है, हमने तो उनको नहीं पकड़ा है। ये तो अदालतों का काम है। अदालत कल इनको रिहा करवा दे, बिल्कुल या बिस्मिल्लाह वो चले जाए, हमारा इसमें क्या कसूर है। लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब की बहनें कह रही है कि इनके वकला पेश नहीं हो रहे, तो नहीं पंजोता साहब को चाहिए कि वो बैरिस्टर गौहर साहब और अली जफर साहब और जो नाम वो इमरान खान साहब की बहन ने लिए हैं, उन तमाम वकला को कर दे जो कि अब अहम ओहदों पर बैठे हुए हैं और MNAs है, सेनेटर्स है, तो उन तमाम को इमरान खान की पेशियों में पेश होना चाहिए। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं पंजोथा साहब आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगा। वक्त की कमी है, 2 मिनट में आप अपनी बात कंक्लूड करके अरबाब साहब को रिस्पॉन्ड कर लें, देन विल कंक्लूड। देखें साहब, गुजारिश ये है कि उन्होंने बातें की हैं कि हमने केसेस नहीं बनाए, हमने इमरान खान को जेल में नहीं डाला। आप को जिन्होंने लाया और जो है आप खुद तमाम के तमाम आपके साथ पीपल्स पार्टी वाले दीगर जितने भी आपके रहनुमा हैं या पार्टियां हैं जो इस वक्त इक़्तिदार के अंदर हैं, ये तमाम के तमाम इस सारे जो घिनौना जुर्म है इसके अंदर मुलव्वस है। जो पाकिस्तान आज इस नहज पे पहुंचा हुआ है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसको हम कह रहे हैं कि हमें 25 करोड़ रुपए जो है चाइना से हमने लेना है, तो हमें हमारी गारंटी जो है ये बैंक देगा। हमारी आज इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई कि कोई हमारी गारंटी भी माने। तो इस नहज के ऊपर जो लेकर आने वाले हैं वो आप लोग हैं। आप लोगों ने पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा है। आप लोगों ने अपने फ्लैट्स बनाए, अपनी मिलें बनाई, अपनी जायदादें बनाई, मनी लॉन्ड्रिंग की। IMF ने जो चार्जशीट आपके खिलाफ पेश की है 5300 अरब रुपए करप्शन की और मनी लॉन्ड्रिंग, पाकिस्तान नहीं है ना, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लेंगे। अरबाब साहब, वक्त की कमी है, पंजोथा साहब कंक्लूड कर लें। जो आपने पैसा लूट के आप बाहर लेकर गए, उन्होंने कहा कि अगर वो वापस लेकर आ जाएं तो जाहिर बात है पाकिस्तान का तो कर्जा वैसे ही उतर जाएगा। तो उन्होंने जो आपके ऊपर चार्जशीट किया है कि जो ब्यूरोक्रेसी के जेरे असर इजला हैं, उनके अंदर जो डेवलपमेंट फंड्स हैं ये ज्यादातर उनके अंदर लगे गए हैं, और जो चीनी माफिया है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। और जो सजाओं का अमल है कि सजा नहीं होती मनी लॉन्ड्रिंग को, मनी लॉन्ड्रर जो होते हैं उनको, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। वो पूरी एक चार्जशीट है जिससे आप कर्जे की बात कर रहे हैं कि अभी आपको 1 अरब रुपए की मजीद किस्त मिलेगी। ठीक है, तो जो आपने घिनौना खेल खेला है पाकिस्तान के साथ, इस पर बात मजीद भी हो सकती है, लेकिन वक्त की कमी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब और अरबाब खिजर हयात साहब, नाज़रीन इकराम हमारे साथ मौजूद। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, बानी PTI इमरान खान की सेहत के हवाले से तशवीश बदस्तूर मौजूद है, और अब इस सब के अंदर अबहाम भी है, कन्फ्यूजन भी है, मुलाकातें हो नहीं रहीं, ज़ाती मुआलिज तक रसाई नहीं है, और इमरान खान का जो पैगाम है वो बुशरा बीबी की जो फैमिली से मुलाकात होती है उसके थ्रू आता है। अब इस सब के अंदर नईम अशरफ भट्ट साहब हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक खबर दी है, और ख़बर यह है कि इमरान खान साहब ने ये हिदायत जारी की कि फैमिली जो है वो पटिशन दायर करवाए कि ज़ाती मुआलिजीन तक रसाई दी जाए। अब इस सब के अंदर यह कहा जा रहा है कि जब पटिशन दायर की जा रही थी तो अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने
इस सब के अंदर प्रेस टॉक कर दी अपने ही रहनुमाओं के खिलाफ जो पिटीशन दायर करवा रहे थे खान साहब की हिदायत पर। इस सब के ऊपर असल पैगाम बुशरा बीबी के थ्रू इमरान खान का क्या आया, उस पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मरियम रियाज भट्टो साहिबा ने। हमशीरा है बुशरा बीबी की। थैंक यू वेरी मच मरियम साहिबा फॉर योर टाइम। सिर्फ इतना बताइएगा कि जो रिसेंट मुलाकात हुई है बुशरा बीबी की अपनी फैमिली से, तो उसमें इमरान खान साहब का क्या पैगाम दिया है बुशरा बीबी साहिबा ने? जी, उन्होंने पैगाम यही दिया था कि खान साहब जो हैं वो कंसर्न थे अपने आँख को लेके, उनकी आँख में इम्प्रूवमेंट नहीं थी। और उन्होंने बारहा जो पिछली 3 मुलाकातें हैं उनमें यही कहा कि उनकी फैमिली को, एक तो बुशरा बीबी ने खुद भी स्ट्रेस किया इस पे कि खान साहब की फैमिली तक उनको एक्सेस कहें, वकीलों से कहें, और खान साहब ने भी कहा कि मेरी बहनों से कहें कि वकीलों के साथ मिलकर जो भी पिटिशंस फाइल करनी है, किसी भी तरह जो है मेरे वकील, मेरे जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल, उनको मुझ तक पहुंचाया जाए, क्योंकि खान साहब के जो टेस्ट हुए थे, खान साहब ने कहा कि उनकी रिपोर्ट्स उनको शेयर नहीं की गई, और अगर की भी जाती तो उनको उन पे ट्रस्ट नहीं है जब तक कि उनके अपने मौलज उनको आके नहीं देखेंगे। तो वो जाहिर बात है, जो पिटिशंस फाइल होती हैं वो फैमिली के बिहाफ पे होती हैं, फैमिली करती है। और आई थिंक कि मैंने आपकी बात सुनी कि अरीमा आपा ने शायद उनकी वजह से पिटिशन फाइल नहीं हो रही, तो मैं नहीं समझती कि वो मना कर सकती हैं, उन्होंने मना किया होगा, डेफिनेटली कोई बात कुछ और होगी। क्योंकि ये जो पिटिशन होनी थी तो कंटिन्यूएशन ऑफ जो खोसा साहब ने केस फाइल किया हुआ था उसकी कंटिन्यूएशन में होनी थी। तो इसको आई थिंक खोसा साहब ही कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक, आजकल बहुत सारी र्यूमर्स उड़ाई भी जा रही हैं, बहुत सारी बातें बनाते हैं। असल चीज तो टॉपिक मखदूम वही आ जाता है कि खान साहब को अर्जेंट मेडिकल केयर, प्रॉपर मेडिकल केयर की जरूरत है। प्रॉपर पहले ही डिले हो गया बहुत ज्यादा उनका ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ चले आ गई सामने कि अब इसे जो मर्जी रंग दिया जाए, खबर यही है कि इमरान खान साहब ने यही पैगाम दिया है कि अर्जेंटली फैमिली जो है वो पिटीशन दायर करवाए और ज़ाती मुआलजीन जो हैं उन तक रसाई दी जाए। दिस इज द मैसेज ऑफ इमरान खान जो बुशरा बीबी के थ्रू है। उन्होंने कहा कि मेरे लॉयर्स से मिलके, अब मेरे लॉयर्स से बात करके, अब लॉयर्स को ही पता है कि पिटीशन नहीं फाइल करनी है, पुरानी को कंटिन्यू करना है, केस करना है। जारी बात है, वी आर नॉट लॉयर्स, या हाँ सभी बहने भी आर नॉट लॉयर्स, उनको तो गाइड करेंगे ना जो सीनियर लॉयर्स हैं कि नेक्स्ट क्या है। लेकिन बात तो यही है कि एक्सेस चाहिए टू हिज पर्सनल फिजिशियंस और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट। राइट अच्छा, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से क्या है? एक चीज़ सामने आ रही है कि ये बताया गया है कि उन्हें अभी आंख से नज़र नहीं आ रहा। खान साहब ने बुशरा बीबी को अपनी हेल्थ कंडीशन जो है उसके हवाले से क्या बताया? इज ही फीलिंग बेटर और क्या बेहतरी आ रही है, या उन्हें अभी खुद कोई अंदाज़ा नहीं है क्या हो रहा है? तो 3 फरवरी को जब पहली दफा मुलाकात हुई बीबी से 3 महीने के बाद, तो उस वक्त खान साहब का पिम्स वाला प्रोसीजर फर्स्ट वाला हो चुका था। ओके। और उनको नजर नहीं आ रहा था, धुंधला नजर आ रहा था। लेकिन सेकंड जब मीटिंग हुई तो उन्होंने बड़े स्पेसिफिकली बताया कि जी उनको 10 to 15% बस नजर आता है, दैट्स इट, बाकी उनको नजर नहीं आता। और जब उनकी से लास्ट मीटिंग हुई तो उन्होंने ये कहा कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। तो इसका मतलब अभी यही समझें कि उनको 10 से 15% ही नजर आता है उस आंख से, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। क्योंकि जो भी सेकंड इंजेक्शन लगा उसी रात को लगा था जिस दिन फैमिली की मीटिंग थी, तो इट्स टू अर्ली टू से कि उसका कोई इफेक्ट होगा या नहीं। लेकिन अंटिल दैट डे उनकी आंख में इम्प्रूवमेंट नहीं थी, उनको वही 10 to 15% बस नजर आता है। यानी बिल्कुल हल्का सा आप समझे कि रोशनी का एहसास, और जैसे नहीं होते, आप किसी सेलहट देख लेते हैं किस चीज की, बस दैट्स इट। ओके तो उन्हें दूसरे इंजेक्शन के फौरी बाद चलें उसका अगर असर होता है। और इसमें एम्बिग्यूटी है, कन्फ्यूजन है, और ये कन्फ्यूजन भी इसीलिए है कि फैमिली या ज़ाती मुआलजीन तक रसाई नहीं है। इस सब के अंदर इवन अब ये खबरें आ रही हैं कि बुशरा बीबी से उनकी फैमिली की मुलाकातें दोबारा बंद करवा दी जाएंगी। और ये तो सारी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक मुलाकात जो है उसकी इजाज़त लेनी थी, कहीं ये ना हो कि दूसरी मुलाकात पे भी पाबंदी लगवा बैठें, प्रेशर बिल्ड ही ना हो पाए। काफी सारे लोगों को इशू है कि हमारी फैमिली की मुलाकातें अभी तक बंद क्यों नहीं हुई, या लॉ क्यों हुई। आपको पता है 3 महीने बंद रही। या तो दूसरी बात यह है कि बुशरा इमरान से जब भी फैमिली मिलने जाती है 10-15 मिनट की मुलाकात होती है हफ्ते में एक दिन, वो भी अभी अलाउड हुई है। और उसमें उनकी जो जरूरियत की चीजें होती हैं वो पहुंचाई जाती हैं, उनको दूर बिठाया जाता है, ऊपर बहुत सारे माइक्स लगे होते हैं, जैसे अलग से फैमिली टाइम बिल्कुल अलाउ नहीं होता है। डिस्टेंस पे है, माइक्स हैं, पुलिस विमेन वहां पे खड़ी रहती हैं।
बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मुलाकात होती है। वैसे भी बुशरा इमरान खुद भी करती हैं, अवॉइड करती हैं पॉलिटिकल डिस्कशंस को और ऑल दैट। तो कोई ऐसी बात नहीं होती है बाहर आके, बल्कि अक्सर लोग पूछते हैं कि जी कोई सियासी मैसेज, तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि नहीं, उन्होंने सिर्फ खान साहब की सेहत का कंसर्न है उन्हें, और वही पैगाम उन्होंने भेजा बाहर। और ठीक हो दूसरा वो गया। ये कहती हैं कि जाहिर बात है अपने वकीलों तक एक्सेस उनको भी नहीं मिल रही, बुशरा इमरान को भी वकीलों तक एक्सेस नहीं है। ठीक है। तो एंड कोई एज आपको फैमिली पता है मेंबर कि ऑफ बुशरा बीबी एंड ऑब्वियसली इमरान खान साहब एज वेल, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक प्रेशर बिल्ड करना चाहिए था क्योंकि हेल्थ का इशू है, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रेशर उस तरह से बिल्ड करने में कामयाब रही है या फिर मजीद कुछ करना पड़ेगा उन्हें? उनको करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा मौका था जिसमें हमें ये पता है कि खान साहब के ये जो कंडीशन है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द आई, वी नीड टू नो कि व्हाट कॉज दिस प्रॉब्लम। और ये उनका क्लॉट है उनके ब्रेन में या उनके हार्ट में जा सकता था, बहुत डेंजरस हो सकता था, इससे भी कहीं ज्यादा। अभी भी देखिए उनकी एक आंख ऑलमोस्ट चली गई है। तो जिस तरह का प्रेशर हमें बिल्ड करना चाहिए था उस वक्त खान साहब को अर्जेंट मेडिकल प्रॉपर ट्रीटमेंट, अभी जिस हॉस्पिटल में लेके जाते हैं रात को छुपा के, क्यों लेके जाते हैं? क्वेश्चन ये, व्हाट इज द गवर्नमेंट हाइडिंग, व्हाई दे कांट गिव एक्सेस टू हिज सिस्टर्स एंड हिज ओन डॉक्टर्स? कुछ तो छुपा रहे हैं ना, वरना अगर ये सिर्फ यही आंख की बात होती और इलाज हो रहा होता तो दे वुड नॉट बिहेव द वे दे आर बिहेविंग। सो समथिंग, दे मस्ट बी हाइडिंग समथिंग। अच्छा, एक और ताज़ा हवा का झोंका इसे कहा जाए या नहीं, लेकिन बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की जो तोशाखाना 2 केस में सज़ा के खिलाफ अपीलें थीं, उन पर रजिस्ट्रार ऑफिस के काफ़ी अरसे तक एतराज़ जो हैं वो लगे रहे, लेकिन अब वो एतराज़ात दूर हुए हैं और अब इसमें यह बताया जा रहा है कि ये अपीलें फ़िक्स हो जाएंगी। तो कोई उम्मीद है फैमिली को कि अदालत से कोई रिलीफ मिल जाए? वैसे तो ये बहुत पहले ही अपीलें फ़िक्स हो जाती, लेकिन इन पे एतराज़ रहे, ये गर्द जमती रही फाइलों पे, लेकिन आज कुछ गर्द हटी है। ओके, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अभी भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अभी भी मुझे ये लगता है कि इस चीज को डैम्पन डाउन करने के लिए कि खान साहब का जो है हेल्थ इशू है कि हम कुछ कर रहे हैं, अक्सर ये इंप्रेशन दिया जाता है कि जी डील हो रही है, चीजें बेहतर हो रही हैं। अल्लाह करे चीजें बेहतर हों, मेरी दुआ है कि चीजें बेहतर हों पाकिस्तान के लिए, सबके लिए। लेकिन मुझे जो ये सिस्टम ने 2 साल से किया है, जिस तरह का जस्टिस आपको पता है हमें मिल रहा है, इंसाफ मिल रहा है, क्या ही बात है। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बाकी सब अल्लाह ताला के ऊपर उम्मीद है कि अल्लाह ताला जिस वक्त भी चाहे, कुन फयकून, कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली बहुत बहुत शुक्रिया मरियम रियाज भट्टो साहिबा, बुशरा बीबी की हमशीरा हमारे साथ मौजूद थी और सेहत के हवाले से जो कंसर्न और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को किस तरह से मजीद प्रेशर बिल्ड करना चाहिए उस पर बात कर रही थी। नाज़रीन इकराम, इसी के साथ मखदूम शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।